3-4 महीने बाद इनके विधायकों को 2 लोग मारेगी। देख लेना आप कि हमारे 2500 दो, साफ पानी दो, बत्ती फ्री दो, कैसे देंगे? ये तो सिर्फ केजरीवाल को करना आता है और किसी का बस की बात नहीं है। आने वाले टाइम में रोएंगे दिल्ली वाले केजरीवाल को खो के। आप कह रहे हैं दिल्ली वाले रोने वाले हैं? बिल्कुल रोएंगे और दिल्ली वाले पछताएंगे, इसका खामियाजा भुगतेंगे, भुगतेंगे इस चीज का खामियाजा। जैसे ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, आप देखते हैं दोनों इंजन कैसे काम करते हैं, सर्विस है इंजनों की नहीं है, कैसे काम करेंगे? अब तो 5 साल बताएंगे। अब मनोज तिवारी कह रहे हैं बौखलाहट आ गई है आम आदमी पार्टी में। अरे बौखलाहट तो इनमें आएगी, 2-3 महीने बाद देखना, जनता ने दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अब मोदी जी को देखना है 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं या नहीं देते। मोदी जी कह रहे थे हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, अब देखने का टाइम आ गया है कि मोदी जी दिल्ली को पेरिस बना पाते हैं या नहीं बना पाते। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। बता दीजिए कैमरे पे। कैमरे पे क्या धांधलेगर्दी से जीतते ही है, ईमानदारी से जीत ले कभी भी। आंदोलन की पार्टी थी, आंदोलन से उठी थी, अब दोबारा आंदोलन चालू होगा रोडों के ऊपर। तो लेकिन वो मैनिफेस्टो ना जैसे गले की हड्डी भी बन जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी की बिल्कुल बनेगा। क्योंकि या तो ये देंगे और जब दिल्ली में देंगे तो पूरे देश की जनता के साथ भी दुर्व्यवहार होगा। अब दोबारा आंदोलन होंगे, वही यही रामलीला मैदान होगा, दोबारा आंदोलन होंगे। अगर जनता का हक नहीं मिलाना, जनता ने वोट इसलिए दिया है, ज्यादा दे रहे हैं, दे दो। 22 राज्यों में दे पाए, दिल्ली में दो, हम दिल्ली का हक दिलवाएंगे। अब एक बार ये कहा था कि भाई नोटबंदी के टाइम पे कि भाइयों बहनों मित्रों मुझे 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन के बाद मैं जहां आप कहोगे, जिस चौराहे पे अगर कहोगे वहां पर आके मुझे जो सजा देनी है वो देना, क्योंकि मैं काला धन वापस लाऊंगा। तो काला धन तो आ गया। जब मोदी जी पहले 2014 में चुनाव लड़े थे, तब इन्होंने ये कहा था कि मैं जो है ना 30 रुपए लीटर पेट्रोल भी होगी, जनता को महंगाई से मुक्ति मिलेगी, जनता को हर सुविधाएं हम देंगे और काला धन भी वापस लाएंगे। तो देखिए वो काला धन भी वापस आया और 30 रुपए लीटर पेट्रोल भी दिया इन्होंने। 5 साल में अब लोगों के रोड तो खाली हो जाएंगे, वादों का तो मुझे पता नहीं होंगे नहीं होंगे। जितने भी कब्जे कर रखे हैं वो सब खाली होंगे, जितनी झुग्गियां हैं वो भी खाली हो जाएंगी। बुलडोजर चलेगा 100%। अब बिल्डोजर नीति होगी कि अगर दिल्ली में अगर कोई कुछ करेगा तो बिल्डोजर चलेगा। तो इसलिए थोड़ा दिल्ली वालों को संभल के भी रहना है कि बिल्डोजर पे ही बच के रहना है। हमें 2100 नहीं 2500 चाहिए। मोदी सरकार ने जो ऐलान किया था हम 2500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। अब वो हम देखते हैं कि बीजेपी सरकार हमें देती है नहीं देती। मोदी जी कहते हैं ना मोदी जी की पॉलिसी है, अब हम देखते हैं मोदी जी अपनी पॉलिसी पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। केजरीवाल जी तो 99% उतरे, अब देखते हैं मोदी जी उतरते हैं या नहीं उतरते। अब मोदी जी को देखना है 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं या नहीं देते। और जो बड़ा वादा है 500 का सिलेंडर इन्होंने देखो, आपको देखा होगा मध्य प्रदेश में इन्होंने वादा करा था 500 का सिलेंडर देने का, वहां तो अभी तक दिया नहीं। अब दिल्ली वालों ने भी भरोसा करा है कि 500 का सिलेंडर मिलेगा, 2500 रुपए कैश आएंगे। कितना भरोसे पे खरे उतरते, मुझे तो उम्मीद नहीं है। यूनिट भी मिलेगा, जो मिल रहा था कह रहे 4 गुना मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं देंगे, ये आ तो गए सत्ता में आ तो गए। बाकी लोग बाग दिल्ली के जो लोग हैं वो केजरीवाल को ही याद करेंगे। आप देख लेना आने वाले टाइम में रोएंगे दिल्ली वाले केजरीवाल को खो के। आप कह रहे हैं दिल्ली वाले रोने वाले हैं? बिल्कुल रोएंगे। जो सुविधाएं केजरीवाल ने दे दी, बीजेपी के 22 राज्यों में सरकारें है ना, किसी भी एक राज्य में आप बता दो बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों फ्री महिलाओं के लिए, किसी के लिए है? खाली ये दिल्ली है और दिल्ली वाले पछताएंगे, इसका खामियाजा भुगतेंगे इस चीज का खामियाजा। आप देख लेना मुझे। पर दिल्ली वालों ने ही चुना है ना बीजेपी। दिल्ली वालों ने चुना है, वो तो पता है किस तरीके से छोटी वोट नहीं। मैं बता तो रहा हूँ आपको किस तरीके चुना है। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। बता दीजिए कैमरे पे। कैमरे पे क्या धांधलेगर्दी से जीतते ही है, ईमानदारी से जीत ले कभी भी। ये हमेशा धांधलेगर्दी से जीते हैं। हरियाणा, मेरी बात सुनिए, आप भी पत्रकार हो। हरियाणा चुनाव किसके पक्ष में जा रहा था? कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था। वहाँ पे क्या हुआ? चुनाव आयोग की आज तक गलतियां निकल रही है, रिटर्निंग ऑफिसर की गलतियां निकल रही है, ईवीएम इधर की उधर हो रही है कि नहीं हो रही? तो आप अंदाजा लगाइए। तो दिल्ली में भी ये धांधलेगर्दी से जीत गए। कोई बात नहीं, हम 5 साल बैठ जाएंगे विपक्ष में, मगर दिल्ली वाले इसका खामियाजा भुगतेंगे। आप देख लेना, इनकी बिजली पानी जब बंद होगी, जब सड़क पे बंद होगी, फ्री की तो कहा उससे ज्यादा ही देंगे। मैं बता तो रहा हूँ, फ्री पानी, फ्री बस सर्विस बंद हो जाएगी और ये रोड पे निकलेंगे, इन पे पड़ेंगे लठ। जो बात है ईमानदारी की, क्योंकि मोदी का तो वो शासन है तानाशाही। कोई आवाज उठाएगा तो उसको लठ मारो, अंदर करो। ये चीज होगी अब दिल्ली वालों के साथ।
अभी तो बड़े खुश है बीजेपी बीजेपी, पता चल जाएगा, थोड़ी उम्मीद रखिए आप। और दूसरी बात ये है कि अब मजा आने वाला है कि जो मोदी की गारंटी थी वो 22 राज्यों में तो खरी नहीं उतरी। अब देखते हैं दिल्ली में खरी उतरी नहीं उतरती। इन्होंने ये सब गारंटी देकर कहीं ना कहीं एलजी की और केजरीवाल जी की दिल्ली सीएम की लड़ाई के अंदर बीजेपी जीत गई है। जनता ने ये देख लिया कि केजरीवाल जी को हमेशा काम के लिए रोकते थे, जनता देखती थी यार केजरीवाल जी को परेशान कर रहे हो, जेल में डाल दिया, तो जनता ने क्या है अब एक मौका बना लिया, चल एक बार बीजेपी को देखते हैं। अब देखते हैं बीजेपी के काम करती नहीं करती। अब वही यमुना जी का पानी जो काला गंदा आ रहा, अब हो सकता है 1-2 महीने में 1 साल में बिस्लरी का बोतल में भर भर के आएगा घरों पर 20 लीटर। और जो आप कह रहे हैं कि जनता जो है वो बंदरों की लड़ाई में जो होता है वही हुआ है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एलजी और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई के अंदर बीजेपी जीत गई है। क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, लोग परेशान थे बहुत ज्यादा कि सीएम साहब को काम करने दिया नहीं जा रहा था, उन्हें उठा के जेल में डाल देता। अब वही जो कहते थे ना कि एक के साथ एक, अब देखते हैं ये प्राइवेट ठेके बंद करते नहीं करते। हम तो कहते हैं बिल्कुल ड्राई कर दो, ये गुजरात की तरह, हम तो खुद कहते हैं ड्राई कर देना। अब देखते हैं जो ये विपक्ष में रहकर काम कर रहे थे वो करते नहीं करते, जनता देखेगी करते नहीं करते सारी चीजें। मतलब नतीजे इस प्रकार से उलटफेर होने की उम्मीद थी क्या आप लोगों को? नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। खैर कोई नहीं, जनता का जो फैसला होता है वो शर्माते होता है। अब जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, तो अब देखते हैं बीजेपी कितना कुछ करती है। इनके पास इतना बड़ा अपना वो है मैनिफेस्टो, उसके अंदर देखते हैं क्या कहते हैं। अब 500 सिलेंडर देखते हैं, ये 22 राज्यों में तो 22 राज्यों में तो दे नहीं पाए। अब देखते हैं दिल्ली में देते नहीं देते। क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे थे हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अब देखने का टाइम आ गया है कि मोदी जी दिल्ली को पेरिस बना पाते हैं या नहीं बना पाते। जैसे ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, अब देखते हैं दोनों इंजन कैसे काम करते हैं। सर्विस है इंजनों की, नहीं है, कैसे काम करेंगे। अब तो 5 साल बताएंगे, अब अगली बार 5 साल बताएंगे। और हम तो विपक्ष का मौका है, विपक्ष में बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बैठना कोई दिक्कत नहीं। संघ आंदोलन की पार्टी थी, आंदोलन से उठी थी, अब दोबारा आंदोलन चालू होगा रोडों के ऊपर। जो जनता की हकमारी होगी जितने भी, अब जहाँ पर भी जनता की हकमारी होगी, गरीब लोग रहते हैं, सबको पानी बिजली मुफ्त, शिक्षा स्वास्थ्य, जो चीजें बंद होंगी तो जनता अपना जवाब मांगेगी। और हो सकता है उससे पहले जनता इनसे कर दे काम। तो लेकिन वो मैनिफेस्टो ना जैसे गले की हड्डी भी बन जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी की बिल्कुल बनेगा। क्योंकि या तो ये देंगे, और जब दिल्ली में देंगे तो पूरे देश की जनता के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, क्योंकि सौतेला व्यवहार तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इन्हें देना पड़ेगा। और जो है ना, जिस तरीके से ये जो किया है कि भाई हम पूरा बदलाव करेंगे, अब देखती है जनता किस तरीके से बदलाव करते हैं। 48 सीटें कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है बीजेपी का। ये मैम अभी ये तो जादू किया है। जादू नहीं है, जादू नहीं है ये। बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है गड़बड़ घोटाला किया, जादू नहीं है ये, गड़बड़ घोटाला, ये जादू नहीं है। और अगर जादू होता तो जादू तो हमारे केजरीवाल जी का चलना चाहिए पब्लिक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इतनी व्यवस्थाएं करी पब्लिक के लिए, पानी दिया, बिजली दी, और मतलब हॉस्पिटलों का अच्छा बनाया उन्होंने, बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा। अगर ऐसा होता कि जादू होता तो उनका जादू चलना चाहिए था, तो फिर 70 की 70 सीटें आनी चाहिए थी। कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप देखना होगा बीजेपी कितना काम करती है दिल्ली में। हाँ, ये सच कह रहे हैं। अब पहले भी जैसे हमारी बीजेपी वालों ने पहले वादे किए थे कि ये देंगे वो देंगे, जैसे 15 लाख देंगे, 15 लाख जुमला बता दिया था। वो तो जुमला है ही, जुमला बताया गया था। वो तो अपनी बात को कह के जुमला बता रहे हैं। अब जो वादे किए वो भी जुमले होंगे। ये तो देखना आगे है ना कि अब होता क्या है। 5 साल में देखेंगे क्या करेंगे सरकार बनाने के बाद दिल्ली में। जब मोदी जी पहले 2014 में चुनाव लड़े थे, तब इन्होंने ये कहा था कि मैं जो है ना 30 रुपए लीटर पेट्रोल भी होगी, जनता को महंगाई से मुक्ति मिलेगी, जनता को हर सुविधाएं हम देंगे, और काला धन भी वापस लाएंगे। तो देखिए वो काला धन भी वापस आया, और 30 रुपए लीटर पेट्रोल भी दिया इन्होंने। और क्या नाम है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध आज देख लिए कि 70 रुपए 72 रुपए किलो दूध बिक रहा है, पेट्रोल कितना महंगा है, हर चीज मतलब जो है उस चीज पे खरे नहीं उतरे, चरम सीमा पर है। आप ये देखिए, जब सर्दियों का टाइम आता है, अभी थोड़ी जैसी किसान की सब्जी आई तो मंदी कर दी है, और जैसे ही जो सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, दालें देखिए कि क्या बुरा हाल है, तेलों के, तो महंगाई पर तो कंट्रोल नहीं किया इन्होंने। लेकिन हाँ ये है कि लोगों को ना लाइन में जरूर लगवाया। एक बार ये कहा था कि भाई नोटबंदी के टाइम पे कि भाइयों बहनों मित्रों, मुझे 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन के बाद मैं जहां आप कहोगे, जिस चौराहे पे अगर कहोगे वहां पर आके मुझे जो सजा देनी है वो देना, क्योंकि मैं काला धन वापस लाऊंगा। तो काला धन तो आ गया,
सारे वादे याद है मुझे लग रहा है आपको। सारे वादे याद है, सारी चीजें याद है, क्योंकि वो सारी चीजें, सारी सुविधाएं मिल चुकी है। इन्होंने कहा था कि हम सिलेंडर को भी, तो सिलेंडर पर इन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी वो कैसे मिलती थी भाई? 800 रुपए का आपको सिलेंडर दिया, फिर 200 रुपए आपके निकाल के आपकी सब्सिडी भेज देते थे, वो भी बंद कर दी। आपने देखा होगा सब्सिडी आना बंद हो गया, हर चीज आना बंद हो। ऐसे ही सारी चीजें ये दिल्ली के अंदर होने वाली है। दिल्ली की जनता को जब पता चलेगा, त्राही त्राही होगी कि अब ये क्या हो रहा है। अभी तो जो है ना अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का तो अच्छा ही लगता है, हर चीज अच्छी लगती है। जब नई नई बहू आती है, आप कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या? होता क्या है, क्योंकि जब नई नई बहू आती है ना तो लगता है बड़ी खुशी होती है। जब एक आध महीने होता है तो उसको बड़ी वो होता है कि भाई मैं कैसे काम करूं, क्या करूं। तो ये चीजें, जब ये कहते थे कि भाई केजरीवाल कहाँ से देता है ये फ्री, तो अब ये देखें ये कहाँ से देते हैं फ्री। ये भी तो, ये कहाँ से, ये कहता था ये फ्री की रेवड़ी बांटता है, तो उसकी देखा इन्होंने भी फ्री की रेवड़ी बांटी। अब ये देखेंगे ये कहाँ से देंगे भाई, पानी कहाँ से देंगे, बिजली कहाँ से देंगे, और भी सुविधाएं कहाँ से देंगे। तो ये भी तो देखें ये कहाँ से देंगे। आम आदमी पार्टी की जो ये लड़ाई थी ना, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई थी, बीजेपी से नहीं थी। ये पूरे सिस्टम का लड़ाई थी। बीजेपी ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया इसके लिए, फिर भी 27 सीटें हमारी आ गई हैं। जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया है ना, विपक्ष में बैठ के जनता का काम करवाएंगे। 3 गुना दे रहे थे ये, 200 यूनिट थी, अब 600 होगी। जितने मेरे भाई खड़े ना, सबके घर में एसी लगेगा। 600 यूनिट तो एसी चलाएंगे, वोट आएंगी। और क्या 2100 मिले तो 2500 दिलवाएंगे महिलाओं को। और आपको मैं बता दूं, आपको रियलिटी में जितनी भी जनता है ना, अब जनता का काम कराना है हमें दोबारा। अब दोबारा आंदोलन होंगे, यही रामलीला मैदान होगा, दोबारा आंदोलन होंगे। अगर जनता का हक नहीं मिला ना, जनता ने वोट इसलिए दिया है, ज्यादा दे रहे हैं दे दो, 22 राज्यों में दे पाए, दिल्ली में दो, हम दिल्ली का हक दिलवाएंगे। अब आप कह रहे हैं विपक्ष के तौर पे मजबूती से लड़ाई हो। अरे बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रोडों पर भीड़ दिखेगी दोबारा। ये टोपी पटके ना मेट्रो में आपको दोबारा दिखेंगे। ज्यादा लमसम लगा लो, ये 1 साल के अंदर ना आपके घर में बिस्लरी का पानी आएगा। तो ये आवाजें दिख रही है ना, ये तो मैं ऐसी साफ हो जाएगी। आपको कहीं जा रही है, पार्क वगैरह जा रही है, घर में बैठ के हवा लेना, ठंडी ठंडी, ये शुद्ध हवा मिलेगी। तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने तो क्या ही विपक्ष का रोल निभाया होगा, आप लोग निभाए। अरे आप देखना रोड पे एकदम से बहुत क्रांति आएगी। और सुनो, अब दिल्ली में ना पॉल्यूशन मुक्त, दिल्ली में आप ये लगा लो 0% क्राइम होंगे, एक भी नशा नहीं होगा है, एक भी गोली कत्लेआम कुछ नहीं होगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। जो यहाँ बच्चा पढ़ता है ना, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता है, हम मोदी जी ने पैदा होते ही मोदी जी फॉर्म भरवाएंगे, लंदन मिलेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ के स्कूल इतना अच्छा है, उन्हें अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ से लंदन जाएगा बच्चा पढ़ने, मोदी जी बोलेंगे।